नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। तो दोस्तों, तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो इसी जोश के साथ चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ विशाल अपमानजनक संधि हुई, उस संधि का क्या नाम था? तो सैब्र की संधि नाम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ विशाल अपमानजनक संधि हुई, उस संधि का नाम सैब्र की संधि था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सैब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सैब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सैब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को और किस नाम से भी जाना जाता था? तो अतातुर्क तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता था। अतातुर्क के उपनाम से मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता था, यानी कि अतातुर्क माने तुर्की का पिता। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 में सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 में सेलेनिका में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गल्लीपोती के युद्ध में एक सेनापति के रूप में किसने शानदार सफलता हासिल की? तो गल्लीपोती के युद्ध में एक सेनापति के रूप में शानदार सफलता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, लोजान की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। हमारा अगला प्रश्न है, कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को कब समाप्त कर दिया? 3 मार्च 1924 ईस्वी को कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना? मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना। हमारा अगला प्रश्न है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। रिपब्लिकन पीपुल पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना किसने किया? तो 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने लागू की। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने लागू की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा किसने की? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1924 ईस्वी में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। हमारा अगला प्रश्न है, इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब और किसने किया? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया। हमारा अगला प्रश्न है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की ने टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया? तो तुर्की ने टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध 25 नवंबर 1925 ईस्वी को लगाया। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन हुआ। 1889 ईस्वी में तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन हुआ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। 1938 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।